हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो हमारे पिता है, हमारे आसमानी बाप हैं, और वो जो कुछ भी हमारे लिए सोचते हैं और उन्हें हमारी चिंता है वो हमारे भले के लिए होती है। इसलिए हमें अपने पिता के हृदय को जानना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर के हृदय को हम उनके वचन के द्वारा जानते हैं, और जानकर हमें उस पर चलना भी है। इसलिए आइए हम खुदा के वचन में जाएंगे। अगर हम मत्ती की अंजील उसके 7 चैप्टर में आए, 15 टू 20 वर्सेस को देखें, वहां पर यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िया हैं। भविष्यवक्ता वो होते हैं जो खुदा का वचन हमारे तक लेकर आते हैं, लेकिन जब हम झूठे भविष्यवक्ता देखते हैं तो वो हैं जो परमेश्वर के नाम से आ तो रहे हैं लेकिन गलत शिक्षाएं लेकर आ रहे हैं, और वो भेड़ के वेश में आते हैं। जो एक शीप या एक भेड़ होती है वो इनोसेंट होती है, लेकिन वो असल में कौन है? वो लोग, वो भेड़िया हैं। लिखा हुआ है वो फाड़ने वाले भेड़िया हैं। वो भेड़िया का जो करेक्टर है वो एक बहुत ही ग्रीडी, लालची किस्म का होता है। वो सिर्फ इसी ताक में रहता है कि किस तरह से मैं दूसरे को नुकसान पहुंचाऊं, किस तरह से मैं उसे फाड़ खाऊं। एक सेल्फ सेंटर्ड बहुत नेचर होती है। तो ये जो झूठे भविष्यवक्ताएं, ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। एक तो ये गलत शिक्षाएं लेकर आते हैं, प्रभु के जो वचन को ये तोड़ मरोड़ कर बोलने से भी नहीं डरते। अगर उन्हें लगता है कि ऐसे वचन सुनाने से दूसरे जो है खुश हो रहे हैं, दूसरों को अपना उनको लग रहा है कि हमें फायदा है। हम अगर सेकंड तिमोथी में जाएं तो वहां पर हम देखते हैं कि लोग भी ऐसे हैं जो इस तरह का वचन सुनना चाहते हैं। लिखा हुआ है, ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो देखिए कितने सावधान रहने की जरूरत है। यही नहीं कि सिर्फ जो भविष्यवक्ता हैं वो गलत शिक्षाएं लेकर आएंगे और लोगों को जो वो हैं गलत शिक्षाएं देंगे अपने फायदे के लिए, लेकिन लोग भी ऐसे हैं जो अपने जो उनके कानों को सुनने में अच्छा लगता है, या उनको लगता है इससे हमारी अभिलाषाएं पूरी हो रही हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं, अपनी अभिलाषाएं। तो वो अपने आसपास ऐसे उपदेशक भी इकट्ठे कर लेंगे। तो अगर हम सचमुच आज अपने आप को विश्वासी कहते हैं, प्रभु के, यीशु मसीह के चेले कहते हैं, तो यीशु मसीह ने तो कहा कि तुम अपने आप को डिनाई करके मेरा क्रूस उठा लो और मेरे पीछे हो लो। तो हमें आज इस बात पर ध्यान रखना है कि हम इन झूठे जो प्रचारक आएंगे उनको कैसे पहचानना है। आगे यीशु मसीह कहते हैं, उनके फलों से तुम पहचान जाओगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम पहचान लोगे। हम उनके फल कैसे होंगे? हम जब यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं विश्वास के साथ, तो खुदा हमें अपना आत्मा देते हैं, और खुदा का आत्मा जो है वो हमारे अंदर उन फलों को लाता है जो खुदा के करैक्टर को, उनके जो नेचर को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और वो आत्मा के फल हम देखते हैं किस तरह से। हम अगर गलातियों की पुस्तक में जाएं, वहां पर 5th चैप्टर में आएंगे, और वहां पर आत्मा के फल लिखे हुए हैं, और वो क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। एक जो खुदा का जो बॉर्न अगेन उसका बच्चा होता है, नए सिरे से जो जन्मा होता है और खुदा के लिए जो अपने जीवन को देकर उसके एक चेला बनकर आगे बढ़ता है, हम देखेंगे कि उसके अंदर वो फल दिखेंगे। वो यीशु मसीह की नेचर में बढ़ता जाएगा, क्योंकि वचन में क्या कहा है? यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फल लाओगे। वो यीशु मसीह की जो नेचर है उसमें दिखाई देती है। वो एक हम्बल सर्वेंट होता है, वो गुस्सा नहीं खाता,
वो लालची नहीं होता, वो अपना फ़ायदा नहीं देखता, वो दूसरों के लिए सोचता है, वो दूसरों को माफ़ करना जानता है, वो अपने दुश्मनों से प्रेम करना जानता है, वो मेल-मिलाप का जो है वो आत्मा रखता है, वो धीरज धरता है, उसके अंदर संयम होता है, उसके अंदर प्रभु का जो एक करैक्टर है कि वो जल्दी से किसी को एकदम से परमेश्वर जजमेंट में नहीं आते, वो हमारे साथ धीरज धरते हैं। तो वो जो सारे आत्मा के जो फल हैं, वो उसमें दिखाई देंगे, जो एक परमेश्वर का सच्चा दास होगा, जो सच्चा उसका एक चेला होगा, विश्वासी होगा, जो सचमुच प्रभु के आत्मा के चलाए चलने वाला होगा। क्योंकि वचन में जिस जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि एक बुरा जो पेड़ है वो अच्छा फल नहीं ला सकता। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि हम उन झूठे प्रचारकों को कैसे पहचान सकते हैं जो गलत शिक्षाएं लेकर आ रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं और इस तरह की गलत गलत शिक्षाएं लोगों के आगे देते हैं कि लोग उस समय के लिए खुश हो जाते हैं कि ओ हमारा फायदा हो रहा है, हमारे पास शायद अगर पैसे नहीं है तो पैसे आ रहे हैं, अगर हम अभी चंगे नहीं हैं या कुछ परेशानी है हेल्थ में, तो अगर हम इनको इतना पैसा देंगे या ऐसे हम करेंगे तो शायद हम चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा को जाने बगैर, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर हम उसके साथ हम अगर सताए भी जाते हैं तो हम उसके साथ महिमा में भी प्रकट होंगे। तो जो सफरिंग है वो एक क्रिश्चियन लाइफ का हिस्सा है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कभी चंगा नहीं करते या परमेश्वर हमें अच्छी चीजें नहीं देते, वो हमारी जरूरतों को जानते हैं, क्योंकि वचन कहता है अगर तुम संसारिक माँ बाप होकर अपने बच्चे को अच्छी चीजें देना जानते हो तो खुदा जो हमारा आसमानी बाप है वो हमें सब भली वस्तुएं देता है। उसने हमें अपना पुत्र देकर हमें जीवन दे दिया, अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है और हर दिन वो हमें लेकर चलता है। इसलिए हम अपने आप को भी जांचें कि कहीं हम थोड़ी देर के फायदे के लिए या अपने जो हमें कानों को सुनने में अच्छा लगता है या अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कहीं हम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे, कहीं हम झूठी शिक्षाओं की ओर तो नहीं मुड़ रहे, झूठे उपदेशक जो हमें गलत बातों से हमें वो चिकनी चुपड़ी बातें करके फुसलाते हैं या किसी भी तरह से वो लूटते हैं, हम उनकी बातों में तो नहीं आ रहे। जो इस तरह के लोग होंगे वो आकर आपको पूरी तरह से खाली कर देंगे, क्योंकि उनका एक ही फोकस रहता है कि किस तरह से वो अपना फायदा देखें। वो सिर्फ अपना, वो इतने ग्रीडी होते हैं कि उनका जो, वो सिर्फ अपने पेट की सोचते हैं और वो अपने जेब की सोचते हैं कि हम अपना जेब कैसे भर ले और अपना पेट कैसे भर ले। वचन में ऐसा लिखा है, हम बहुत ही सावधान रहे, हमें खुदा के वचन को पढ़ना है, खुद जांचना है और हमें खुद भी अपनी लाइफ को जांचना है। ये नहीं कि हम दूसरों को जज करते रहे और हमेशा दूसरों में हम कमियां, नुकसान या कुछ भी उनकी गलतियों को ढूंढते रहें, लेकिन हम अपने जीवन को पहले जांचें और हम खुदा के वचन से कुछ भी चीजें, कोई भी टीचिंग्स जो खुदा के वचन के साथ मेल नहीं खा रही है, वो हम उसको हम डिनाई कर दें, उनसे हम अपने आप को अलग कर लें। क्योंकि वचन में लिखा है जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ जो है वो तोड़ मडोड़ करते हैं, परमेश्वर के नाम से आकर दूसरों को भरमाते हैं, वो न्याय के दिन परमेश्वर के आगे वो खड़े होंगे और तब उनका न्याय किया जाएगा और वचन में लिखा है वो आग में झोंक दिए जाएंगे, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग कर दिए जाएंगे। इसीलिए वचन में लिखा है कि जो शिक्षा लेकर आते हैं, जो सिखाने वाले हैं, उनको ज्यादा केयरफुल रहना है, अपने जीवन को जांचना है, क्योंकि उनको पहले जज किया जाएगा। तो हम अपने जीवन को जांचें, खुदा का वचन अगर हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो पहले उस वचन को अपने जीवन पे अप्लाई करने वाले हों। अगर हम खुदा के वचन पर खुद नहीं चल रहे हैं तो हम अपने जीवन को पहले ठीक करें, तभी दूसरों को भी वचन सुनाएं। तो आज का वचन जब हमारे पास आया है, हम प्रार्थना में आए, परमेश्वर से कहें प्रभु आप हमारे लिए काफी हैं। हम किसी भी दूसरी संसार की चीजों की लालच में परमेश्वर आपसे दूर ना हो।
हम आपको पहले चुनने वाले हों। तो आपके घरों में परमेश्वर का हमेशा वास रहे, उसकी शांति बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।